तो बच्चों जो यूपी ट्रिपल एससी पैट की जो परीक्षा होने जा रही है उसमें हमने बताया था आपको अर्थमेटिक के भी प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल स्टडी के भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो हम अर्थमेटिक के साथ साथ आपको क्या करा रहे हैं, ये आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी करा रहे हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन में आज हम आपके लिए लेके आए हैं तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम क्या होता है, शब्दों को हमें ये ध्यान देना होता है। तार्किक क्रम का मतलब होता है कि किस क्रम में शब्दों को रखा जाए जिससे एक क्या शुद्ध क्रम बन जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए खाना बनाना है, तो सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले किस चीज़ को चाहिए खाना बनाने के लिए, आटा चाहिए, उसके बाद आटे में पानी, पानी के बाद फिर आपका चूल्हा, चूल्हे के बाद फिर आपका क्या चूल्हा, चूल्हे के बाद तवा, ये एक क्रम बन जाता है आपका। तो उस प्रकार से हमें एक क्रम बनाना होता है, उसको हम तार्किक क्रम कहते हैं। शब्दों को किस क्रम में, किसको पहले, किसको बाद में, किसको उसके बाद, किसको उसके बाद रखा जाए जिससे एक सीक्वेंस बन जाए। जैसे पहले प्रश्न को यदि आप देखें तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला उन्होंने दिया है पेड़, दूसरा उन्होंने दिया है पुस्तक, तीसरा उन्होंने दिया है कागज, चौथा उन्होंने दिया है जल्दसाजी। तो देखिए ये सारी चीज़ें किताब से रिलेटेड हैं, बुक से रिलेटेड हैं, यानी पुस्तक से रिलेटेड हैं। पुस्तक किसकी बनती है भाई, पुस्तक बनती है पेपर से। और पेपर किससे बनता है, पेपर बनता है किससे, पेड़ से। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, पेड़ आना चाहिए। पहले पेड़ कटेगा, पेड़ के बाद क्या होगा, उसका कागज़ बनेगा, कागज़ बनने के बाद क्या होगा, उसकी किताब बनेगी, किताब बनने के बाद क्या होगा, उसकी जिल्द बनाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि पहले जिल्द बना दें फिर पेपर बनाते रहेंगे बाद में। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए भाई, अगर देखें तो पेड़ को सबसे पहले हम लेंगे, पेड़ को काटेंगे, पेड़ को काटने के बाद क्या होगा, पेड़ को गला करके उसका कागज़ बनाएंगे। कागज़ के बाद तो नंबर 1 पर तो आपका ये आ गया नंबर 1, नंबर 2 पर आपका आ गया क्या, कागज़ बन जाएगा। जब कागज़ हमारे पास आ गया तो किताब छाप लेंगे, नंबर 3 पर आ गया। जब किताब हमारी बन गई तो फिर उसकी जिल्द चढ़ा देंगे, नंबर 4 पर आ गया। तो क्रम हमारा क्या हुआ भाई, पेड़, कागज, पुस्तक और जिल्द, यानी कौन सा हुआ, पहले आ गया पेड़। पेड़ कौन से नंबर पर, 1 नंबर पर। तो 1 इसमें भी आ रहा, 1 इसमें भी आ रहा, 1 के बाद पहले नंबर पर 1। ठीक है, पेड़ के बाद कागज, कागज कौन से नंबर पर है, 3 पर, तो 3 यहाँ आ गया। पुस्तक कौन से नंबर पर है, 2 पर, तो 2 यहाँ आ गया। जल्दसाजी कौन से नंबर पर है, 4 पर, 4 यहाँ आ गया। तो देखिए ये आपका तार्किक क्रम ठीक हुआ, यानी सबसे पहले पेड़ आएगा, पेड़ को काट के कागज बनाएंगे, नंबर 3 आ गया। कागज से फिर पुस्तक बनाएंगे, नंबर 2 आ गया। जब पुस्तक बन जाएगी तो जल्दसाजी कर देंगे, नंबर 4 आ गया। तो कौन सा क्रम हुआ, 1 3 2 4, ये आपका तार्किक क्रम हुआ प्रॉपर। देखिए अगला सवाल देखेंगे, इसमें कहा निम्नलिखित को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले दिया भारत, फिर विश्व, फिर एशिया, फिर छत्तीसगढ़, फिर पृथ्वी। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो भारत एक देश का नाम है, विश्व दुनिया है पूरी, एशिया क्या है, एशिया एक विश्व का एक पार्ट है, छत्तीसगढ़ भारत की एक राजधानी है, और पृथ्वी पर तो हर कोई रहता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़, जो आपका ये छत्तीसगढ़ अगर यहाँ पर हम ले लें, छत्तीसगढ़, ये मान लीजिए आपका छत्तीसगढ़ है। ये कहाँ पर है छत्तीसगढ़ भाई, छत्तीसगढ़ भारत में पाया, भारत में स्थित है। तो ये आपका देखिए भारत में हो गया, भारत हमने इसके बाहर लिख दिया, है ना। छत्तीसगढ़ किसका टुकड़ा है, भारत का टुकड़ा है। ठीक है, अच्छा भारत कहाँ पर पाया जाता है भाई, भारत कहाँ पाया गया, भारत तो एशिया में है। भारत किसका कंट्री है, भारत तो एशिया में पाया गया, तो हमने एशिया लिख दिया भाई। लीजिए यहाँ एशिया हो गया आपका ये। और एशिया कहाँ पर है भाई, एशिया तो विश्व में है। एशिया कहाँ पर है, पूरी दुनिया में, यानी विश्व में है एशिया। तो ये आपका हो गया क्या, ये विश्व हो गया आपका बाहर, यानी वर्ल्ड हो गया आपका। ठीक है, ये आपका विश्व बन गया। और भाई विश्व कहाँ पर है भाई, ये तो धरती पर है, ज़मीन पर है, ज़मीन पे तो सब कोई रहता है। तो ये आपका आ गया क्या, पृथ्वी। क्या आ गया, पृथ्वी। तो क्रम क्या हुआ आपका, देखिए छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर, छत्तीसगढ़ कहाँ, छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पर है, 4 पर, तो नंबर 1 पे आ गया आपका 4 छत्तीसगढ़। नंबर 2 पर आया भारत, कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पर। ठीक है,
और फिर उसके बाद एशिया कौन से नंबर पर है, 3 पर। और इसके बाद एशिया के बाद क्या आया, विश्व, विश्व कौन से नंबर पर है, 2 पर। और फिर आगे पृथ्वी कौन से नंबर पर है, 5 पर। तो क्या आ गया भाई, 41, 32, 5, यानी 4, 1, 3, 2, 5 दिया कहीं क्या, इसमें देख लेते हैं, 4, 1, 3, 2, 5। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए इस टाइप से आपको करना है। अब देखो बच्चों, इस प्रकार से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है रीजनिंग में। जैसे कहा गया, नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुक्रम के क्रमानुसार है। शब्दकोश के क्रमानुसार का मतलब है कि डिक्शनरी में कौन सा शब्द इनमें पहले आएगा, डिक्शनरी में कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा, डिक्शनरी में कौन सा शब्द तीसरे नंबर पर आएगा और डिक्शनरी में कौन सा शब्द चौथे नंबर पर आएगा, ये आपको बताना है। ये आपको 5 शब्द दे रखे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना, मैं बहुत सरल तरीका आपको बता दे रहा हूँ। आप हमेशा पूरे लेटर को आप लिख लिया करें, जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S। ये आपका T, U और V, W, X, Y और Z मान लीजिए आपने ये लिख दिया। पहला क्रम आपको ये, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, अक्षरों में अगर देखें तो 2 चीज़ें आपको पहले नज़र आ रही है। देखिए टी 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 सब में आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आने वाला जो अक्षर है वो टी वाला होना चाहिए, जिसमें टी आ रहा। टी तो सभी में आ रहा भाई, ठीक है। अब देखेंगे इसमें आ रहा है टी आई, इसमें भी टी आई, इसमें भी टी आई, इसमें टी एच और इसमें टी एच। तो अब देखेंगे एच पहले आ रहा है या आई पहले आ रहा है, कौन पहले आ रहा है, एच और आई में। एच और आई में एच पहले आ रहा है, इसलिए एच पहले नंबर पर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एच 2 जगह आ रहा है, तो हम फिर 2 प्रकार से लिखेंगे, बना रहे तरीका बता रहे। फिर क्या करेंगे, 2 बार लिख दीजिए टी एच और टी एच, ठीक है। 2 जगह आ रहा है, हमने दोनों को लिख लिया। किस किस को लिख दिया, यहाँ भी टी एच है और यहाँ भी टी एच है। तो निश्चित रूप से इन दोनों में से कोई पहले स्थान पर या दूसरे स्थान पर होगा। दूसरे तीसरे स्थान पर क्या आना चाहिए भाई, तो 2 बार एच आ रहा। अब हम लिखेंगे टी कितनी बार था, टी को भी देख लीजिए, टी कितनी बार था, 5 बार था। तो टी तो 5 ही बार लिख दो भाई। ए थोड़ा दूरी पर लिख दें इसको, फिर से एक बार समझिए, थोड़ा दूर करके मैं लिख दे रहा हूँ इसको, है ना। कितने टी आ रहे हैं इसमें, 5 टी आ रहे हैं। तो 5 टी को आप 1 टी यहाँ लिखिए, दूसरा टी यहाँ लिखिए, आप तीसरा टी यहाँ लिखिए, आप चौथा टी और यहाँ लिखिए आप 5वां टी, ठीक। अब देखिए कुछ में तो आई पहले आ रहा, कुछ में एच पहले आ रहा। तो हम यहाँ पर देखेंगे एच पहले स्थान पर है और 2 जगह आ रहा, तो 2 जगह आप एच लिख दीजिए, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, ठीक है। और बाकी जगह आप आई लिख दीजिए, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई। क्यों, 3 जगह आई आ रहा। देखिए यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ आई है और तीनों जगह आपका आई आ रहा, 2 जगह एच आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हम तीसरे अक्षर की बात लेते हैं। यहाँ पर टी एच के बाद यू है और यहाँ पर टी एच के बाद भी यू है, तो दोनों में यू आ रहा है, यहाँ भी यू और यहाँ भी यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी यू लिख दीजिए आप और यहाँ भी यू लिख दीजिए आप। 2 स्थान तो आपके फिलअप होके चल रहे हैं भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं आई वालों को भाई। यहाँ पर है आपका एन, यहाँ पर है एम, यहाँ पर है एन, ठीक है। तो एम और एन में कौन पहले आ रहा है ये देख लीजिए। एम एन में कौन पहले आता है, आप देख रहे हैं कि एम पहले आ रहा, तो एम इसके साथ लिख दीजिए आप। एन दोनों के साथ आ रहा है तो दोनों के साथ आपको एन लगा दीजिए भाई, ध्यान से देखेंगे, दोनों के साथ हमने एन लगा दिया। क्लियर, तो ये 3 अक्षर आपके पूरे हो गए, ठीक है। अब टी एच यू के बाद देखेंगे, यहाँ आ रहा है आर, यहाँ आ रहा है आर और यहाँ टी एच यू के बाद आ रहा है एन। तो एन पहले आता है, आर पहले आता है, एन पहले आता है। इसका मतलब एन यहाँ पर हो गया और आर यहाँ पर हो गया। तो 2 शब्द आपको क्लियर हो गए, कौन से, कि पहले स्थान पर आएगा टी एच यू एन। कौन सा, टी एच यू एन, यानी 4 नंबर पहले आना चाहिए। और दूसरे नंबर पर कौन आना चाहिए, 5वां वाला टी एच यू आर एन। तो 2 चीज़ें आपको प्राप्त हो गई।
तो 2 चीज़ हमें प्राप्त होगी। अब देखेंगे 4, 5 किसी में आ रहा है क्या, उसी से आंसर हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए 4, 5 सिर्फ इसमें आ रहा है, आगे करने की जरूरत नहीं है। अब आपको आगे करने की आवश्यकता नहीं है। 4, 5 इसमें आ रहा, कहीं भी 4, 5 नहीं आ रहा तो आगे नहीं आगे बढ़ेंगे, बस सिर्फ क्या कर लेंगे, यहीं से आपका आंसर तलाश कर लेंगे। ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए ये भी इसी प्रकार का एक प्रश्न और हम ले रहे हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार है? पहला है DIRECTORIAL डायरेक्टोरियल, आगे DIRECTORY डायरेक्ट, टी है शायद, ये आई है, और आगे है DIRECTIVE, और अगला है DIRCTIONAL डायरेक्शनल, सीधी लाइन। ठीक है, अब देखिए इसको बिल्कुल उसी प्रकार से हम लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिए सिर्फ ए, यहाँ B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये हमने मान लीजिए लिख लिए। ठीक है, अब आपको लिखने का वही तरीका हमने जैसे बताया था। D D D D कितनी जगह आ रहा है, 4 जगह आ रहा है, तो 4 D आप लिख देंगे भाई। एक D यहाँ लिख दीजिए, एक D आप यहाँ लिख दीजिए, एक D आप यहाँ लिख दीजिए, एक D आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ रहा है, सब में आई सब में आ रहा है, तो इसको भी लिख दीजिए भाई। यहाँ भी आई बना दो, यहाँ भी आई बना दो, यहाँ भी आई बना दो, और यहाँ भी आप आई बना दीजिए। इसके बाद क्या भाई, सब में आर भी आ रहा है, देखिए तो आर भी सब में लिख दो भाई, अभी तो हमारा सेम ही चल रहा है। यहाँ भी आर लिख दो, यहाँ भी आर लिख दो, और यहाँ भी, जो अक्सर सेम हो वो सब, देखिए इतने जो ये आपके लेटर्स हैं ये वाले आपको सेम आपको लिख दिए इतना। यहाँ से शायद परिवर्तन हो सकता शुरू हो जाए। इसमें भी आर ई है, इसमें भी आर ई है, और इसमें भी आर ई है, और इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, और इसमें भी सी है, और इसमें भी सी है, तो आर ई सी भी लिख दो भाई। आर ई सी, आर ई सी, आर ई सी और आर ई सी, ये इतने जो अक्षर हैं हमने वो तो सभी में आ रहे हैं, ये हमने यहाँ तक इसके भाई लिख दिए। आर ई सी, आर ई सी, ठीक है, और ये आर ई सी तक सब चलेगा। ठीक, इसके बाद क्या भाई, इसके बाद है टी, सब में शायद है, यहाँ भी टी है मुझे लगता है, यहाँ भी टी है, और यहाँ भी टी है, और यहाँ भी टी है। लो भाई, तो यहाँ तो फिर से भैया आ गया, तो टी टी भी सभी में आ गया भैया। ये भी देखिए टी आ गया आपका, ये भी आपका टी हो गया। चलिए ठीक है, टी के बाद अब देखेंगे, अब थोड़ा परिवर्तन हो रहा है टी के बाद। इसमें है ओ, टी के बाद इसमें भी ओ है, टी के बाद इसमें है, टी के बाद आई, और इसमें भी टी के बाद है आई। तो पहले आई पहले आता है, ओ से देखिए आई ये है, ओ बाद में है, तो दोनों जगह आप यहाँ भी आई लिख दो, यहाँ भी आई लिख दो। दो ओ कितनी जगह आ रहा है टी के बाद, ये देखिए यहाँ ओ आ रहा है, और एक यहाँ पर ओ आ रहा है, इन दोनों में आप ओ लिख दीजिए, यहाँ भी ओ और यहाँ भी ओ। ठीक, चलिए अब अगले तरह आते हैं। यहाँ आई के बाद ओ है, यहाँ आई के बाद ओ, और यहाँ आई के बाद है कितना ओ, और यहाँ आई के बाद है टी, आई के बाद बी, तो ओ पहले आएगा बी पहले आएगा। तो देखिए यहाँ आई के बाद क्या है बी, और यहाँ आई के बाद क्या है ओ है, तो वी बाद में आएगा ओ पहले आएगा, तो ये क्रम पहले हो जाएगा। ठीक है, और वी बाद में आएगा तो बी इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ये किसमें नंबर 4 वाला पहले स्थान पर आ गया, यहीं पर चल देंगे, ये पहले स्थान पर आ गया, और ये जो था जिसमें क्या आ रहा था वी आ रहा था, ये नंबर 2 स्थान पर आ गया, 3 पर ये आ गया आपका। तो 4 4 3, अब 4 3 किस में आ रहा है देखो ना, तो 4 3 इसमें है ना, 4 3 इसमें, किसमें है 4 3 आपका इसमें आ रहा है। देखिए तो ये आपका आंसर हो गया। बस अब आगे नहीं बढ़ेंगे, इस तरह से हमें ये करना था।